नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन की। क्योंकि आरओ एआरओ और पीसीएस प्री को लेकर के जो आयोग ने नियम बदला उसको लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में 2 दिन परीक्षा होने की बात कही जा रही है। छात्रों की मांग है कि एक दिन में ही परीक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तकरीबन 10,000 छात्र आज आयोग के सामने पहुंचे प्रयागराज में। उन्होंने प्रदर्शन किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आज इसी पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये प्रक्रिया क्या है, विरोध क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर के। या देखिए, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज की जो प्रीलिम्स की परीक्षा थी वो मार्च 2024 में होनी थी, लेकिन इसे स्थगित किया गया और स्थगित करने के बाद इसे अब नवंबर में कराने की बात कही गई थी। लेकिन नवंबर में भी एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी होता है और साथ ही एक नया आदेश सामने आता है। नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि अब नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में एग्जाम कराया जाएगा और इस बार एग्जाम 2 शिफ्ट्स में किया जाएगा। अब इसी को लेकर विरोध हो रहा है कि ये पूरा एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध किया जा रहा है। आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 2 शिफ्ट्स में जब एग्जाम होगा तो जाहिर तौर पे एक शिफ्ट में ज्यादा इजी पेपर होने की संभावना और दूसरी शिफ्ट में कठिन पेपर होने की संभावना, जिसका विरोध यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो विरोध इस वक्त हो रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ये कितना वैलिड है? मेन है कि एक तो जो पेपर होना था वो कई बार टाल दिया गया। अब उसके बाद जब दिसंबर में उसकी डेट दी गई 22 या 23 दिसंबर को वो पेपर होना है, लेकिन अब उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि अब वो 2 शिफ्ट में होना है। अब एक तो पहले से आप पेपर इतना टाल चुके हो एग्जाम को, और उसके बाद अब जो छात्रों के मन में जो एक शंका थी वो अब और ज्यादा बढ़ गई। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर एक शिफ्ट में अगर पेपर आता है, एग्जाम पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, तो वो शायद आसान होगा, और उसके मुकाबले अगर दूसरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पेपर जाएगा तो वो ऑब्वियस सी चीज है कि वो हार्ड होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अलग होंगे सारे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से फिर मेरिट पर आ जाएगा। लेकिन तो इसी 19 वजह से जून को जो आदेश जारी किया गया उसमें तो यही कहा गया था, परीक्षा केंद्रों को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसमें ये कहा था कि 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एक बार में परीक्षा ना दें, इस तरीके से परीक्षा केंद्रों का चुनाव हो, उसमें कोई भी प्राइवेट संस्थान ना हो। अब वो पॉइंट भी पूरा करना है, वो पैरामीटर भी पूरा करना है, प्लस एग्जाम भी कराना है। लेकिन आयोग के पास तो इतना समय मिल गया, जबकि 7 से 8 महीने का समय मिल चुका है, और 5 लाख 6 लाख जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनको चाहिए 1700 के आसपास के केंद्र चाहिए उनको। लेकिन अभी तक वो लोग 1700 छोड़िए, वो लोग अभी 1000 केंद्र भी नहीं जुटा पाए हैं, और आयोग का ये भी कहना है कि अभी 900 के करीब। 1758 बिल्कुल केंद्र जो है वो जुटाए गए। जी, और अभी उसमें भी ये है कि अभी 700 से 800 भी केंद्र अभी कम पड़ रहे हैं, और आयोग ने तरकीद ये है कि इसी वजह से हम लोगों ने जो है 2 शिफ्ट में और 2 दिन का ये क्राइटेरिया बनाया कि इस समय पेपर कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन अब मुद्दा ये है कि एक तो पहले से ही बच्चे आक्रोश में, अब आप उनको और ज्यादा मतलब इधर उधर घुमाने वाली बात और फिर अपनी बातों से पीछे हटना, इस वजह से इसमें ज्यादा। जो मेन है वो ये देखिए, समझने वाली बात ये है कि छात्र क्यों आक्रोशित है। जैसे मान लीजिए कि आपने भी आरओ की परीक्षा दी, हमने भी दी और इन्होंने भी दी। आपके 120 नंबर आए, मेरे 100 नंबर आए और इनके 80 नंबर आए। तो आयोग ये मान लेगा कि इन्होंने जो एग्जाम दिया वो कठिन दिया, आपसे जो सवाल पूछे गए थे वो आसान पूछे गए थे, यानी 20 नंबर इनके बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से हम तीनों का एक परसेंटाइल निकाला जाएगा, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आसान था और कौन सा कठिन था। छात्र ये कह रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए और अगर किसी को पता हो वो नाम और किसी को ना पता हो, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए कठिन होगा, जिसको पता होगा वो आसान होगा। हालांकि ये प्रक्रिया शुरुआत में अपनाई जाती है, रही है कई तमाम एग्जाम में, लेकिन इसका विरोध होता रहा है। हिंदुस्तान में 2-3 राज्य ऐसे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और एक राज्य और है केरल। वहां पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, बाकी आसपास के राज्यों में कोई कहीं भी इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। दूसरा यह है कि छात्र ये कह रहे हैं कि अगर 3 करोड़ लोगों को आप गंगा स्नान करा सकते हैं, कुंभ करा सकते हैं, उनको सुरक्षित घर वापस भेज सकते हैं, तो 10 लाख छात्रों का एग्जाम क्यों नहीं आप करा सकते हैं। आरओ एआरओ में तकरीबन 10,76,000 छात्र हैं, यूपी पीसीएस प्री में 5,76,000 है। और सवाल यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जब पहली बार और पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि इतने ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं, इसके पहले भी देते रहे। अलग अलग दोनों का तर्क है। आयोग ये कह रहा है कि भाई हम सरकारी केवल स्कूल चाहते हैं और 41 जिलों में या 42 जिलों में उन्होंने केवल परीक्षा सेंटर बनाए हैं। उन्होंने कहा जो हमारे मानक हैं उसके हिसाब से हमें नहीं मिल पाया। हम तमाम यूनिवर्सिटी को शामिल कर रहे हैं, तमाम मेडिकल कॉलेज को शामिल कर रहे हैं, लेकिन ये विरोधाभास और ये छात्रों का तर्क कहीं न कहीं लॉजिकल लगता है कि ये तय कैसे होगा आमतौर पर कि कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कठिन। इसलिए ये वाजिब है, इस पर आयोग को शायद विचार करना चाहिए और यही वजह है। और ये नहीं विचार करेंगे तो ये मामला कोर्ट में जाके फंस जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्स है ना, जिसमें
2 शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे मुद्दा ये ये है विरोधाभास कि क्यों नहीं आयोग होता? अपनी ही चीज़ों में फँस चुका है। उसकी वजह ये है कि पहले पेपर लीक हुआ, आपने फिर डेट पे डेट होती गई और चली गई और अब जब एंड टाइम पे जब आपने लास्ट नोटिफ़िकेशन जारी किया कि हुँ। दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। अब उस केस में भी आप बता रहे हैं कि 2 दिन में होंगे, 2 शिफ्ट्स में होंगे। तो जो लोग ऑब्वियस सी चीज़ है 41 जिलों में एग्ज़ाम होने हैं ये वाले, ठीक है? और लाखों बच्चे आएँगे, अब वो उनका रहना, उनका आना-जाना उसमें बहुत तमाम सी चीज़ें हैं जो मतलब क्लैश करेंगी बच्चों के बीच में। हुँ। लेकिन आयोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है और जो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों का जो सवाल है वो बहुत जायज़ है। इस पर हुँ। सोचना चाहिए आयोग को। देखिए, यूपी सरकार की तरफ से परीक्षा केंद्रों को लेकर 19 जून को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें 2 कैटेगरीज़ में इसे बाँटा गया था। कैटेगरी ए था जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज और राज्य और केंद्र के जो विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उनका चयन किया जा सकता है। और कैटेगरी बी में वो शिक्षण संस्थान आते हैं जो सरकारी सहायता प्राप्ति की मदद से चलाए जाते हैं। अब इन 2 कैटेगरीज़ में ही आप सिर्फ परीक्षा केंद्रों का चुनाव कर सकते हैं। अब इसका हल किस तरीके से निकल सकता है? अंजित, आपको क्या देखिए, 2 लगता है? चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इन्होंने जो 41 ज़िलों में ही परीक्षा करवा रहे हैं, 34 में नहीं करवा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन 34 को भी लेना चाहिए। दूसरा, इनका ये तर्क है कि बाकी जो सेंटर्स हैं, वो मानक पर खरे नहीं उतरे। छात्रों का ये कहना है कि भाई जो पिछला पेपर लीक हुआ था, वो सेंटर से लीक नहीं हुआ था, वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। तो सेंटर से लीक नहीं हुआ था, माने सेंटर पे आप करा सकते हैं। दूसरा ये है कि सरकार के सामने ट्रांसपेरेंसी की बहुत चिंता है। वो चाहते हैं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा हो। 2013 के पहले अगर आप चले जाइए, तो ये ऑप्शनल ले लिया करते थे लड़के। और जो बात आपने कही कि ऐसा तमाम परीक्षाओं में होता है, वो इसलिए होता है जैसे मैथ जैसी सब्जेक्ट में हम तय कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट आता है, अब जैसे हिंदी में आप कैसे तय करेंगे? मैथ में तय कर सकते हैं। बिल्कुल और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 411 सिर्फ पद हैं और उसके लिए लाखों बच्चे हैं और अब आयोग को इतना समय मिलने के बावजूद भी जबकि सीएम योगी ने खुद इस मामले पर खुद से ट्वीट किया था कि 6 महीने के अंदर पेपर लोग इसको एग्जाम लेकर कराया आश्वस्त जाएगा भी थे। लेकिन वो नहीं हो पाया। आपने 8 से 9 महीने का बच्चों को समय। इंतजार कराया अभ्यर्थियों को और उसके बाद भी फिर चीजें नहीं हो पाई। सबसे बड़ी चीज अगर मान लीजिए आयोग अगर अभ्यर्थियों को शांत कर भी देता है, उनके मुताबिक चीजें कर देता है तो आयोग के पास इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो होगी कि पेपर लीक फिर से ना हो जाए वरना ये आयोग के लिए मतलब एक बैकफुट पर जाने वाली चीज होगी और मतलब इस पे जांच फिर और भी ज्यादा हो सकती है। जैसे कि पीछे भी एग्जाम जब अभी पेपर जो लीक हुआ था। आरओ और एआरओ का जो पेपर है उसके लीक होने बिल्कुल मामले में भी जांच चली और एसटीएफ उसमें उसकी कई जांच लोगों कर रही है को बिल्कुल। गिरफ्तार भी किया गया है जो पेपर लीक में शामिल है। लेकिन इस जांच में अभी तक सामने नहीं आया है कि कि एक्चुअल में किस तरीके से ये पेपर पूरा लीक हुआ था प्रोसेस क्या जबकि रहा। 8 महीने का समय बीत चुका है और नहीं, आयोग को दिया इसमें जा इसमें चुका इसमें है। विशाल तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें और भी जांच आगे बढ़ रही है। सवाल ये है कि उन छात्रों से बात कौन करेगा? अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उसमें लाठी चला रहे हैं विशाल, बिल्कुल तो आप सॉल्यूशन मनमानी कैसे कर रहे निकले हैं। बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी आप उनको जाके समझाइए, आप उनसे बात करिए। पहले भी तो ये होता रहा है और उन्हीं के दबाव में अब आप ये समझिए जो पुलिस की भर्ती थी उसको उनको निरस्त करना पड़ा था। हर एक घर से तकरीबन 6 लोग प्रभावित हो रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश से और हर गांव में लगभग ऐसे ऐसे छात्र थे जिन्होंने यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी और उसके बाद उनको कैंसिल करना पड़ा। फिर आप वही कर रहे हैं। आयोग अलग मनमानी कर रहा है, शासन से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लाठियां भांज दी लाठियां गई, भांज दी गई ये हैं कोई उन पर तरीका और थोड़ी है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अभ्यर्थियों को एक तरीके से एक तो इतना वो लोग वैसे ही झेल रहे हैं। हम्म। मुख्यमंत्री ने आकर के जब उनको खुद विश्वास दिया तो उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि हाँ भाई सीएम योगी एक्शन में है और आगे कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी लेकिन देखिए, उसके ये एक बावजूद भी बड़ा नंबर लापरवाही। है। अगर पीएससी की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा छात्र वहां पर रजिस्टर्ड हैं। हम्म। इसके अलावा आरओ और एआरओ में भी 10 लाख से ज्यादा जो बिल्कुल। परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम्म। एक लंबा समय लगता है इन छात्रों को भी इस तरह की तैयारी करने में। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं हम्म। और ऐसे में जब शासन और आयोग की तरफ से इस तरीके से मनमानी की जाती है, उनका रवैया इस तरीके का अड़ियल होता है, तो जाहिर तौर पे इन छात्रों के भविष्य पर एक बड़ा संकट पैदा होता है और उन लोगों के विश्वास में भी कमी आती है जो ये विश्वास रखते हैं कि अगर हम तैयारी करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो देश के लिए कुछ कर आप ये पाएंगे। देखिए कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, अभी हम्म। यूपी पुलिस को छोड़ दिया जाए तो हम्म। सारे एग्जाम, सारे पेपर लीक हुए हैं। हम्म। और ये बार बार छात्रों के सामने सवाल था कि जो छात्र पढ़ाई करता है, आप यकीन मानिए यूपी पुलिस की परीक्षा लीक होने के बाद इलाहाबाद से 70% लड़के वापस चले गए और उसका कारण ये था कि कोई अनाज बेच करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, कोई जमीन बेच करके बच्चे को बिल्कुल। पढ़ा रहा था, कोई कहीं से कर्ज मांग के पढ़ा रहा था।
एक बार के पेपर लीक होने में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में ऐसी जनता नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी करें, वो नहीं है। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये नुकसान सिर्फ शासन या प्रशासन के स्तर पर नहीं है कि आपने परीक्षा केंद्रों हर पर घर इससे पैसे प्रभावित खर्च होता किए, वहां पर परीक्षाएं आयोजित कराई, उससे ज्यादा जो नुकसान है वो उन लोगों को होता है जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन परिवारों को होता है जो जैसे तैसे अपने बच्चों को इस परीक्षा के काबिल बनाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, अब देखना होगा इस पे कि आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज जिस तरीके से हमने बताया कि हर घर प्रभावित होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अभ्यर्थियों की उम्र का मुद्दा है, आपने हम्म। देखिए 1 साल तो आपने ऐसे ही खराब कर दिया, ना उनकी परीक्षा हो पाई और हम्म। दिसंबर में भी अब कंफर्म नहीं, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, हाँ, सवाल बिल्कुल उठ सही रहे है। हैं, तो ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है इसको लास्ट में आते थे फिर से इस एग्जाम को सस्पेंड कर दिया जाए और फिर से एक और नोटिफिकेशन आए और फिर वो दूसरा साल भी फिर इन्हीं सब चीजों प्रोसेस में ही निकल जाएगा। समस्या ये है ना, ये अधिकारी देर से हम्म। जगते हैं, ये पहले जग जाए तो उनको समझा लें, उनसे बात कर लें। अब ये एक दिन कोई जगेगा फिर अचानक से कहता है अच्छा ठीक है इसको आगे बढ़ा देते हैं। और इसमें आप यकीन मानिए यूपी पुलिस की भर्ती जो परीक्षा रद्द हुई थी उसमें कई छात्रों ने आत्महत्या कर लिया था। उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने, और वो उनके सामने ये संकट था, किसी की उम्र खत्म हो गई थी, क्योंकि एक उम्र तक ही सरकारी नौकरी मिल बिल्कुल, सकती है बिल्कुल। और पुलिस में तो खास तौर पर। तो पुलिस की परीक्षा खैर बहरहाल सरकार ने ठीक तरीके से कराई है, कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि आरओ एआरओ की परीक्षा भी ठीक तरीके से होगी, लेकिन कम से कम आयोग उनसे बात तो करे। लेकिन आप मनमानी करेंगे, उन पे लाठियां चलवाएंगे, ये ठीक नहीं है। आप उनसे कम से कम बात करिए, उनको समझाइए कि अगर हम आपके साथ गलत होगा तो हम आपके साथ हैं, और सरकार को खास तौर पर इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे जो भी अपडेट होगा इसका वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें